So see, here we have the list of World Heritage Sites और इसमें हमने काफ़ी कुछ कर भी लिया है. That's another things. अब जो है पढ़ाई हमारी रिकॉर्डिंग में शुरू हो चुकी है. तो रिकॉर्डिंग में जो पढ़ाई हो रही है तो उसमें जो लोग बच्चे देर में आएंगे उनकी भी रिकॉर्डिंग इसमें साथ साथ हो जाएगी. और अगर उनका रिकॉर्ड ऐसे ही लेट रहा और रिकॉर्डिंग में साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो लेट होते रहे क्लास में, क्लास लगभग आधी होने हो जाती है तब वो आ रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड यहाँ अगर आ जाएगा तो फिर उनके लिए अटेंडेंस के लिए बड़ी दिक्कत आ जाएगी. अटेंडेंस वही कंसिडर की जाएगी जो क्लास होने के 10 मिनट में आ जाएंगे. विद इन 10 मिनट्स दे कम, इट्स ओके. ठीक है. एक बार स्टार्ट हो जाए, चाहे हम 8:45 पे स्टार्ट कर पाए या 8:50 पर या 8:55 पर. जैसे पिछली क्लास जैसी एंड होती है, जैसी हमारी ये वाली क्लास वो स्टार्ट होती है, पिछली क्लास के बाद अगली क्लास, तो 10 मिनट का टाइम और हो गया. जैसे 8:55 पे शुरू हुई तो आप 9:05 तक भी आ जाते हैं तो आप कंसिडर कर लिए जाते हैं. लेकिन अगर क्लास 9:50 पे होती है तो आप जो है 9 बजे तक आ जाइए, तो 10 मिनट आपको मिल जाएंगे क्लास में आने. और बहुत लेट आप आ रहे हैं तो फिर वो आपका कंसिडर होगा. So now see, yes, we were discussing नालंदा विहार, right, yesterday. So नालंदा विहार के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं और कुछ इसकी हिस्ट्री बताई दी थी, डिस्कशन कर लिया था. लेकिन क्योंकि काफ़ी कुछ है हेरिटेज के जैसा, जिसकी वजह से ये हेरिटेज है. हेरिटेज के लिए खासकर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि ये आपका 2500 पुराना एक आर्किटेक्चर है, वास्तु का एक उदाहरण है. और 10,000 स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते थे. हॉस्टल जैसा था ये, ठीक है, एक हॉस्टल ही था, रह करके पढ़ते थे, यानी कि रेजिडेंशियल हॉस्टल था. 10,000 स्टूडेंट्स एक बार में पढ़ते थे और 3,000 जो है टीचर्स थे, आचार्य. और जब यहाँ पर इतना सारा क्राउड है जो पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ मैनेजमेंट भी होगा. तो मैनेजमेंट में भी काफ़ी लोग होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में लोग होंगे. समझ लो कि मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर 3,000 टीचर्स हैं, 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तो मान लो कि 5,000 लोग भी हो गए. वैसे हम समझ सकते हैं कि लगभग 20,000 या 22,000 लोगों का यहाँ पर रहन सहन होता होगा, लगभग 20,000 लोगों का. तो फिर उसके लिए 20,000 लोगों का रेजिडेंशियल है ये, तो फिर वहाँ पर कितना बड़ा अरेंजमेंट की जरूरत होती होगी. तो ये उस वक्त का सेटलमेंट है. और इस सेटलमेंट में खास बात ये कि जैसे हम आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखते हैं, ऐसे तमाम तरह के जो एनवायरनमेंट को सेव करने या एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कंसर्न को लेकर के आज जो हम अपने कोशिश कर रहे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर पुराने समय के आर्किटेक्चर से उसमें ये होता था और वो तब से ख्याल रखा जा रहा था. ठीक है. सिंधु काल में भी इसी तरह के ही आर्किटेक्चर समय मिलते हैं. यही आर्किटेक्चर्स आगे भी कंटिन्यू होते रहे. नालंदा में ये हमें दिखाई भी देता है. नालंदा को आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा. ओके. तो चैत्य विहार, ठीक है, ये सब वो जगह है कि चैत्य है, विहार है, स्तूपा, यही को लेकर के पूरा ये आर्किटेक्चर था. ठीक है. अब जैसे कि चैत्य कहा जाता है, तो चैत्य दरअसल, चैत्य का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो टीचिंग में बहुत हाई पहुंच जाते थे. ठीक है. वो बहुत ज़्यादा एक स्थान पा लेते थे, तो ऐसे लोगों का बाद में चैत्य भी बन जाता था, जो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम्पल होता था. स्तूप एक जगह होती थी कि जहाँ पर बैठ करके एक साथ मेडिटेशन या टीचिंग की जा सकती थी. स्तूप एक जो है जिसमें जैसे बरसात का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो स्तूप बड़े बड़े होते थे जिसके नीचे अंदर बैठ के, शेड है उसके नीचे बैठ के मेडिटेशन, टीचिंग, ये प्रैक्टिसेस हो सकती थी. और विहार तो अपने आप में ये पूरा जो जगह है जो आसपास पूरे ग्रीन एनवायरनमेंट में पूरा भरा पड़ा है. तो पूरे जैसे बिहार के नाम से ही एक स्टेट है जिसका नाम बिहार पड़ा है, क्योंकि वो बिहार ही जैसा इसी चीज़ के लिए जाना जाता था. ठीक है ना. तो जैसे कि महावीर स्वामी या बुद्धा का स्टेट है बिहार, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें नेचुरल एनवायरनमेंट में हुई है. वहाँ जितना कुछ अटेन किया है
गया है, जितना कुछ प्रकृति से लिया है वो प्रकृति से लिया है, प्रकृति के बीच में रह करके लिया है। तो जो सेटलमेंट रहता है प्रकृति के साथ रहने वाला, इसी को ही विहार कहते हैं। कोई अलग से कोई ऐसी बिल्डिंग जैसी नहीं होती है, ठीक है ना। विहार करते हुए हरे भरे वातावरण में, अच्छे वातावरण में विहार करना, तो उसी में इसी तरह का एक पैटर्न को लेकर के एजुकेशन था नेचुरल एनवायरनमेंट में, ठीक है ना। अब और ये उस वक्त का सेटलमेंट है। शुरुआत इसकी जो है सम्राट अशोक के द्वारा हुई, ठीक। फिर इसको सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया श्रीगुप्त ने, गुप्ता पीरियड में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा। और ये आर्कियोलॉजी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल तो है ही, एजुकेशन का सेंटर था पूरे वर्ल्ड में। ऐसे तमाम तरह की और भी बातें और रहस्यमयी बातें जब आप स्टडी करते हो, आप खुद कभी जाकर के विजिट करना, वहाँ पे जो गाइड होते हैं वो आपको बहुत सारी चीज़ बताएंगे। तो अभी हमारा जाना हुआ था लास्ट ईयर, तो काफ़ी चीज़ जो हमें नहीं मालूम थी वो भी वहाँ जा कर के पता चले। तो अपने आप में एक ये हेरिटेज है इंडिया का, और इंडिया की पहचान है एजुकेशन सेंटर की वजह से। इस वजह से ये आर्कियोलॉजिकल साइट जो नालंदा महाविहार है, इसको महाविहार का दर्जा मिला है। सिर्फ बिहार नहीं है, महाविहार हो गया, क्योंकि इतने सारे लोग एक बार में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है, तो बिहार नहीं है, महाविहार हो गया, जो नालंदा में है। और नालंदा कहाँ है? बिहार में। अभी कुछ साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा से शुरू किया गया है, ठीक है। तो नालंदा में ही एक नालंदा यूनिवर्सिटी शुरू की गई है। तो वो अलग बात है कि वो आज के ज़माने का एक यूनिवर्सिटी, एक स्कूल स्टार्ट किया गया है, यूनिवर्सिटी स्टार्ट की गई है। वो उस ज़माने को कम्पीट तो नहीं कर पाएगा, फिर भी कोशिश की जा रही है कि पुराने समय की चीज़ों को दोबारा से कैसे दिया जाए, उस एजुकेशन को कैसे दिया जाए। तो उसको लेकर के बिहार गवर्नमेंट का नालंदा यूनिवर्सिटी करके एक यूनिवर्सिटी नालंदा में है, ठीक है ना। यस सर। कुछ इसके फोटोग्राफ्स और देख लेते हैं। These were the different forms of Buddha, and ये आप देखिए आर्कियोलॉजिकल साइट, यानी कि जब उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था, कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन नहीं हुआ था, तो पहला फोटो तो उस तरह का है, ठीक है। जिससे पता चल रहा है कि जब कंजर्वेशन से पहले क्या हालात थे, और जब एएसआई ने इसे टेक ओवर करके कंजर्व करना शुरू किया, तो उसके बाद इसकी सूरत बदल दी गई और इसको ध्यान रखा जाने लगा, ठीक है, ठीक होता रहा। ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये कंजर्व करने के बाद की स्थिति है। कंजर्व करने से पहले वो सब उबड़ खाबड़ उजाड़ मैदान था, पड़ा हुआ था। अच्छा, हिस्ट्री में आपने कभी ये सुना होगा कि नालंदा को जलाया गया था, नालंदा को डिस्टर्ब किया गया था, पता है इसके बारे में? अब ये देखो, आप बुक्स आपके सामने था कि बुक आपके सामने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, ये कुछ बने हुए हैं फिगर्स। यस सर। क्या है ये? दरअसल ये चैत्य होते हैं, ये छोटे छोटे वाले होते हैं, ये चैत्य होते हैं। और इस पर जो बैठ के मेडिसिन किया जाता है, मेडिटेशन। नहीं, बैठ के मेडिटेशन नहीं। चैत्य दरअसल उन्हीं आचार्यों का होता था जिनका लेवल बहुत बहुत ऊंचा होता था किसी स्टडी में, बड़ा होता था बहुत। हाँ। तो उसकी याद में ये चैत्य बनाए जाते थे। तो इंडिया में जितने भी बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं, आपको ये सब मिलेंगे। जैसे आज आप देखते होगे कि आज हमारे समय में आगे अगर कोई गुजर जाता है तो हम उसकी याद में कुछ बना लेते हैं ना, बनाते नहीं? यस सर, बनाते बना देते। तो आज तो हम सर। बस इसलिए बनाते हैं कि कोई गुजर गया इसलिए बना दिया। लेकिन उस जमाने में उसी के बनते थे कि जो व्यक्ति एजुकेशन में या फिर उस स्टडी में उस स्टडी में उतना ऊपर हो जाता था, जो स्टडी बुद्धा ने बताई या बुद्धा के बाद भी उन्होंने और डेवलपमेंट किया। तो ऐसे लोगों को याद करने के लिए, उनके काम को याद करने के लिए ये चीज़ होती थी। आपको ये है कि लोग अपने पूर्वजों को याद करने के लिए कुछ बनाते हैं, लेकिन ये सिस्टम वहीं से चला हुआ आ रहा है, ठीक है। ये हमारे इंडिया का पुराने कल्चर है ये, ठीक है ना। ओके सर। तो और ये हो गए चैत्य, और जो स्तूप होते थे बड़े, ठीक है, जैसे कि एक रिलेटिव अभी आएगा, उसके नीचे बैठ के बहुत सारे हजारों लोग, सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं। तो बड़े बड़े यहाँ पर स्तूप थे। और जरा देखें, अभी भी देखो वेटिंग रूम में ये बच्चे यहाँ पर
अब मैं नाम देखा करूंगा। ओके, ये आप देख रहे हैं कि उधर जो सामने कुछ दिखाई दे रहा है वो स्तूप के रेलिसेस हैं, स्तूप के रिमेन्स हैं, रेलिसेस हैं, ठीक है, अवशेष हैं उसके। तो ये ऐसे बड़ी बिल्डिंग होती होगी स्तूपा की, उसके नीचे लोग बैठते होंगे, ठीक है। बरसात का मौसम है या बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, अगर अभी भी अगर आपको कभी जाने का मौका मिलेगा वहाँ, तो आप देखेंगे कि एक अलग ही तरह का एनवायरनमेंट, अलग तरह की शांति महसूस होती है। ये बड़ा स्तूप है, सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस सर। ये इनके रहने की जगह है, जैसे इतने सारे लोग हैं तो वो रहते होंगे कहीं, तो रहने की जगह, हर चीज़ हमने वहाँ जाके देखी, स्टडी की। टूरिज्म की स्टडी का सब्जेक्ट है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सारे फिगर बुद्धा के हों, कई फिगर ऐसे भी होते हैं जो उन लोगों के भी बनाए हुए हैं बाद में, जिनकी एजुकेशन का लेवल बहुत ऊंचा हो गया, ठीक है। यस सर। हालांकि फिगर्स बनाने का बुद्धा के कल्चर में नहीं था, ये बुद्धा के करीबन 500 साल बाद ही शुरू हुआ। बुद्धा ने मना किया था किसी भी तरह के फिगर बनाने का, लेकिन लोगों ने याद रखने के लिए बुद्धा के फिगर बनाए, फिर बाकी लोगों के बाद में बनाए। तो बाकी लोगों के भी काफ़ी सालों तक नहीं बनाए जाते थे, उसकी जगह पर चैत्य बनाए जाते थे, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद तो फिर और भी चलन हुआ तो उनके भी बनने लगे। ऐसे जब समय बदलता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। समय के साथ साथ सब बदल जाता है सर। हाँ, अब जैसे ये है, ये ही इज नॉट बुद्धा, ये बुद्धा का फिगर नहीं है, यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन एक कल्पना की गई है कि ये जो इसके आसपास इतने सारे हाथ और बहुत सारी चीज़ अगल बगल दिखाई दे रही हैं, ये कोशिश की जा रही होती है कि ये बताने की कि ये सारे गुण हैं जो किसी एक उस तरह के उसमें आ सकते हैं, हो सकते हैं। तो बहरहाल इनको बोधिसत्व की श्रेणी में भी रखा जाता है, लेकिन बुद्धा नहीं कहा जाता, ठीक है ना। बोधिसत्व कहा जाता है, बोधिसत्व का अलग कंसेप्ट है, कभी और कभी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे तमाम तरह की चीज़ें हैं जो बुद्धिज्म से, आप जैनिज्म को स्टडी करोगे, पुराने जैनिज्म, आजकल के नहीं, आजकल तो वो सब धर्म बन के रह गया सब चीज़ों का, सारे का, चाहे बुद्ध हो या फिर ये हो जैन हो। लेकिन आप पुराने समय के महावीर और जो बुद्ध के काल की चीज़ों को स्टडी करेंगे तो आपको इंडिया के रहस्य पता चलेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें पता चलेंगी जो आपको सुकून देंगी, ठीक है ना। आज का ज़माना तो बहुत बदल गया है। ओके। आजकल के तो सर बहरूप ही आए हैं। हाँ, बहुत सब चीज़ ऐसी चल रही हैं, ज़्यादातर चीज़ें। हम्म। कुछ लोग हैं, लेकिन कि सब लोगों को तो ना हम नहीं वो कह सकते, लेकिन फिर भी जो है अब वो सब चीज़ नहीं है ना जो एक समय पर थी हमारी कंट्री का। यस सर। कुछ लोग ठीक भी है, ऐसी बात नहीं। तो तो हाँ, क्या होता है? क्या चीज़? चैत्य आप बोल रहे थे ना, पहले चैत्य बनाए जाते थे। तो अभी दिखाया तो था चैत्य मैंने, देखो फिर दिखा रहा हूँ अभी, कई फोटोज द्वारा आई नहीं है। अच्छा, आए तो थे, चैत्य दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो, आ, ये रे चैत्य दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे बने हुए हैं, ये कितने सारे दिखाई दिए। तो जैसे सर वो जो हाँ, पत्थर के बड़े बड़े ये जो एक अंडरग्राउंड में बने हैं ना, ये इतने सारे गोल गोल से सर। गोल 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 गोल, तो ये जो छोटे छोटे गोल गोल बने हुए हैं ये सब चैत्य हैं, ओके। ठीक है, इनको चैत्य कहते हैं, ठीक है ना। बारिश वगैरह से कैसे प्रोटेक्शन मिलता होगा? जोर से बोलो। ओके सर। सर बारिश वगैरह से कैसे प्रोटेक्शन मिलता होगा इसमें? सुनाई नहीं दिया, अपना वो क्या कहते हैं, माइक को नजदीक लेके आओ। सर सर वो वो बोल बोल रही है रही है कि बारिश बारिश से वगैरह में जब प्रोटेक्शन कैसे मिलता होगा। नहीं, उसके लिए स्तूप होते थे ना, स्तूप, वो सब तो तोड़ दिए ना, टूट गए ना, सब तोड़ दिए गए। आपको पता है कि 6 महीने तक नालंदा जो है जलता रहा था, ये सुना है कभी? हम्म। सर 12 महीने तक, है, 12 महीने तक चले थे सर नालंदा। हाँ, और भी थे सर एक दो। 6 महीने तक तो उसकी आग जो है कभी बुझी नहीं थी, और उसका जो उसके बाद के भी समय में बहुत कुछ सुलगता रहा, बहुत कुछ खत्म हो गया, बहुत कुछ नष्ट हो गया। इंडिया की बहुत बड़ी धरोहर, यानी कि बहुत कुछ जो खोज की थी इंडिया ने, वो खत्म हो गई थी। तो
ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, आइडिया है? उसी के बाद से जो है नालंदा का एंड होना शुरू हो गया। नालंदा का एंड होना तभी से शुरू हुआ कि जब इस पर इस तरह का अटैक हुआ। सर 14, 15, 16 सेंचुरी में। नहीं, जलाई क्यों गई थी? उन्हीं में तो सताई थी पूरी। कि ये जलाई नहीं गई थी दुर्गेश, जल गई थी। जल गई थी? कैसे जलाई गई थी। नहीं, ये क्या कौन तो कह रहा है कि जला- जल गई थी? सर किसी की साजिश होगी सर, इस वजह से आया जली सर। तो सर वो था सर मुगल्स और इन्वेडर्स ने जला दी थी। नहीं नहीं, सर वो था बख्तियार खिलजी, जो यस यस, जो तीसरा बख्तियार खिलजी जो तो तीसरा बख्तियार वर्ल्ड वॉर। खिलजी सर उसी में आ गया सर, इन्वेडर्स में। नहीं उसमें कैसे आ गया? खिलजी का तो मैं पता ही नहीं वो कौन काल जब है। तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था अनिकेत उस समय अनिकेत लड़ाई हुई बताएगा सर, थी। अनिकेत को बताने दीजिए सर। अनिकेत बताओ, चलो अनिकेत। अच्छा, हाँ। ये सब एक दूसरे का नाम लगा रहे हो, वो लगा बताएगा, जो ये बोल रहा है वो क्यों नहीं बता रहा? ऐसा क्यों कर रहे हो? क्लास चल रही है ये, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। ओके, लेट इट बी। तो ये जो बख्तियार खिलजी है, तो ये इसने जला दी थी। हालांकि इसके पीछे भी कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन जब उसको ये पता चला कि, उसको पहले पता नहीं था, जब उसने इस पर अटैक किया, जब उसको पता चला कि उसने इतना बड़ा जो एजुकेशन का सेंटर को नष्ट कर दिया, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा पछताया और उसके बाद उसने इस तरह की एजुकेशन को बढ़ावा दिया। लेकिन जब एक बार वो चीज़ ख़त्म हो गई, दोबारा नहीं बढ़ पाई। उसको इस बात का बहुत बहुत मलाल हुआ था बाद में, ये भी इतिहास में मिलता है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी के तहत ही हुआ था। आप जानते हैं कि हिस्ट्री में काफ़ी लड़ाइयाँ एक राज्य की दूसरे राज्य से चलती रही हैं, तो ऐसे तमाम तरह के बात रहती हैं कि जिसकी वजह से हिस्ट्री बनती है। कॉन्स्पिरेसी और युद्ध, ये हमारे दुनिया का इतिहास रहा है, ठीक है ना? यस सर। तो उसी की वजह से ये खत्म हुई। अदरवाइज कोई इतनी बड़ी जगह थी तो ऐसे तो नहीं खत्म हो सकती ना, कि कोई आग लग गई, अगर आग कहीं लग गई तो वो जल्दी बुझ जाएगी। वो बहुत बड़ी है, छोटी जगह थोड़ा ना है ये। आपको पता है और क्या कितने सर? में फैला हुआ? तकरीबन एक छोटा मिनी सिटी है, तकरीबन 15-20 किलोमीटर में फैली हुई है। 15-20 किलोमीटर तो नहीं, लेकिन फिर भी काफी किलोमीटर्स में फैली हुई ये जगह थी। तो इसको डीप स्टडी करने करके फिर हमें पता चल पाएगा। और अब अभी भी ये बहुत बड़ा सोर्स है टूरिज्म का, और बहुत बड़ा टूरिज्म है बिहार का ये, ठीक है। बिहार टूरिज्म अपने आप में बहुत बड़ा कम्पिटिटिव टूरिज्म है। अगर हमारे यहाँ पे ताजमहल नहीं होता, उत्तर प्रदेश में अगर ताजमहल नहीं होता, नहीं, ताजमहल के साथ बुद्धिस्ट टूरिज्म भी काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से यूपी का टूरिज्म और बिहार का टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा आगे है। सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पर काफ़ी कुछ बुद्धिस्ट टूरिज्म उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, और यहाँ हमारे पास ताजमहल है, ठीक है ना? इस सर वजह दिल्ली से के पास अभी बीएसजी जो है उसने भी एक शोका बोधी ट्री गार्डन था, हाँ, उसको डेवलप कराया और वहाँ पे एक हेडक्वार्टर्स भी खोला था। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। देखो ये सब इंफॉर्मेशंस हैं, तो हमें ये जानकारी मिलती रहती है। तो हमारे पास ये कुछ ऐसी धरोहरें हैं जिसकी वजह से हम राजस्थान टूरिज्म को compete कर पाते हैं। नहीं तो राजस्थान टूरिज्म अब बहुत आगे है, ठीक है ना? वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ का जो टूरिज्म है, रूरल टूरिज्म, वहाँ का जो फोर्ट्स, पैलेसेस और रॉयल टूरिज्म, वहाँ का कल्चरल टूरिज्म, वहाँ का रूरल टूरिज्म, वहाँ का डेजर्ट टूरिज्म, ठीक है, ये सब की वजह से राजस्थान टूरिज्म बहुत आगे है। इसको अगर compete कर पाता है तो हमारे यूपी और बिहार का ये वाला जो टूरिज्म है compete करता है, ठीक है। ताजमहल एंड बुद्धिज्म, ये इंडिया के जेम्स हैं टूरिज्म में, ताजमहल एंड बुद्धिज्म। इसके बाद आपके आते हैं केरला, राजस्थान। तो ये जो है जिनकी वजह से इंडिया में रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है ना? यस सर। And now come to कंचनजंगा नेशनल पार्क। कहाँ पर है कंचनजंगा? सिक्किम। सिक्किम में सर। राइट। तो क्या इसकी खासियत है? सर यहाँ पर हमको हिमालयन तेंदुआ और हिमालयन
काला भालू और फ्लाइंग स्क्वायरल और रेड पांडा के लिए फेमस है सर ये। राइट राइट, रेड पांडा, ये खास बात है इसकी। ठीक है, यस कंचनजंगा सर। नेशनल पार्क इंक्लूड यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लेन्स, वैलीज, लेक्स, ग्लेशियर्स, स्पेक्टिकुलर, और फिर स्नो कैप्ड माउंटेन्स कवर्ड विद एंशियंट फॉरेस्ट्स। एंशियंट फॉरेस्ट, खास बात क्या आ रही है यहाँ पर देखो, एंशियंट फॉरेस्ट, सर हाँ सर। इंक्लूडिंग द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पीक माउंट कंचनजंगा। तो दुनिया का जो तीसरा सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद नंदा देवी, नंदा, नहीं सर, K2 K2 है, सॉरी K2, और थर्ड है आपकी कंचनजंगा, थर्ड इज कंचनजंगा। तो ये वर्ल्ड की थर्ड सबसे हाईएस्ट पीक की चोटी है। मैथोलॉजिकल स्टोरीज आर एसोसिएटेड विद द माउंटेन्स and with a great number of natural elements, caves, rivers, lakes that are the object of worship by the indigenous people of Sikkim. तो जो सिक्किम के इंडिजिनियस लोग हैं, इंडिजिनियस पीपल जानते हैं, व्हाट इज इंडिजिनियस पीपल? मूल निवासी, सर आदिवासी प्रजाति के सर। मूल निवासी, मूल निवासी कहते हैं, मूल निवासी। आदिवासी जो लोग होते हैं वो भी इंडिजिनस होते हैं, वो भी मूल निवासी हैं। आप ये जानते हैं कि हमारा जो देश है वो जो है डाइवर्सिटी का कारण ये है कि हमारे देश में हिस्ट्री से, ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है? म्यूट करो, मैं करूँ। एक डिस्टर्बेंस कौन दे रहा है ये? ओके, तो दरअसल इंडिजिनस पीपल की बात हो रही थी। इंडिजिनस लोग जो है यहाँ के जो हेरिटेज है उसको पूजते हैं, यानी कि उनके लिए यहाँ की जो हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेज है, ये पूजनीय है। आप ये जानते हैं कि सिक्किम जो स्टेट है वो कई खूबियों को लेकर के इंडिया में काफ़ी अलग स्थान रखता है। जैसे कि वहाँ पर सारी जो खेती होती है ऑर्गेनिक खेती होती है। ऑर्गेनिक जानते हैं? डू यू नो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर? इंडिया यस सर, जो बिना पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स के जो वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो किए जाते हैं। इसकी आवाज आ रही है, ये कौन बोल रहा है ये? सर जो खेती विदाउट पेस्टिसाइड, ये मानसू सत्संगी आउट हो जा, चलो क्लास से। ये क्लास करने आता है या फिर ये क्या शोर कर रहा है? नासी, तो ये इंडिया का पहला जो है ये स्टेट है जो कि ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा मिला है इसे, ठीक है ना। नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं इसको। और इसके अलावा सिक्किम जो है एक बुद्धिस्ट लैंड है। जो हमारे पहाड़ हैं इंडिया के, यानी कि जैसे लद्दाख से लेकर के ये जो रेंज पूरा पहाड़ों का जा रहा है, ये पूरा बुद्धिस्ट लैंड है किसी समय का चलता हुआ, प्राचीन समय से चलता हुआ रहा है। ठीक है, हमारे जो प्लेन्स का जो बुद्धिज्म है वो तो काफ़ी नष्ट हो गया या वो बदल गया, कन्वर्ट भी हो गया, काफ़ी अलग अलग कल्चर्स में कन्वर्ट हो गया हमारे लैंड का जो बुद्धिज्म है। लेकिन जो पहाड़ों का बुद्धिज्म है वो आज भी वैसा ही है जैसा वो किसी समय होगा, प्राचीन समय। हाँ सर, यही पूछना कि सर पहाड़ों वगैरह पर ऊपर जाते हैं तो वहाँ देखा जाता है कि बुद्धिज्म ज्यादा फॉलो होता है एज कम्पेयर टू प्लेन लैंड एरियाज में, जैसे हमारे यूपी। हमारे यहाँ नहीं, प्लेन्स में ऐसा है ना कि पॉलिटिकली बहुत ज्यादा जो है चेंज हुए हैं। ठीक है, पहले युद्ध होते थे, उसके बाद फिर जो हमारा कंट्री कई तरह से ऑक्युपाई होता रहा, कई और इन्वेडर्स आते रहे, वो यहाँ राज करते रहे, ऐसे तमाम तरह से पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होते रहे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ की जो मूल कल्चर है, संस्कृति है, वो बदल गई और आज हम कई उसमें डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है ना। लेकिन जो अभी पहाड़ों का है, क्योंकि पहाड़ों पर पॉलिटिकल ऐसी चीज़ें नहीं पहुंच पाती क्योंकि ये दुर्गम रास्ते होते हैं, तो वहाँ पर बुद्धिज़्म अभी सेफ रह पाया और वहाँ पर ये प्योरली चल रहा है। हालांकि अभी प्लेन कुछ जगहों पर कोशिश कर रहे हैं लोग दोबारा से बुद्धिज़्म को लाया जाए, उसमें काम करते हैं और गवर्नमेंट भी अब इसमें कुछ सपोर्ट करने लग गई है, तो दोबारा से हम उन कल्चर को लेके आ पाएँ, उन टीचिंग्स को लेके आ पाएँ।
लेकिन अभी भी हम सिक्किम में जाएं या इन जगहों पे जाएं हमें प्योरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये सर यहाँ पर लेंड की जो तरफ है जाते तो वहाँ मॉन्क्स का एक टेम्पल भी है बहुत अच्छा। गोम्पा, तमंग, इस तरह की कम्युनिटीज होती है वहाँ पर, गोम्पा, तमंग। और आपने सुना होगा कि एक मिलिट्री में एक यूनिट है जिसका नाम है गोरखा, सुना है? यस सर। यस सर। यस सर। इंडिया में सबसे ज्यादा परमवीर चक्र जीतने वाले, अशोक चक्र, परमवीर चक्र जीतने वाले गोरखा लोग। ये जो गोरखा रेजिमेंट के लोग सर। आपकी जो ये वाली लड़ाई थी, कौन सी वाली, 1999 कौन सी लड़ाई थी ये? कारगिल वाली सर। कारगिल वाली सर। कारगिल वॉर। 72 की लड़ाई थी, 72 की लड़ाई थी, ये वाली लड़ाई थी। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जो योगदान रहा वो गोरखा रेजिमेंट का रहा। तो दरअसल ये लोग पहाड़ों के रहने वाले लोग, पहाड़ों के रहने वाले लोग हैं, तो बहुत स्ट्रांग लोग हैं वहाँ की जलवायु के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज्यादा ये फ्रंट पर जाकर के लड़ने वाले लोग रहे हैं। तो इन्हें जैसे पहाड़ों पर चढ़ना है, दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ना है, तो जो कारगिल युद्ध में जो ऊपर पहाड़ पर चढ़कर वहाँ पर पाकिस्तान के से जो लड़ाई चल रही थी, तो उसमें गोरखा के जो जवान थे उनका योगदान था। तो कारगिल युद्ध में भी सबसे ज्यादा परमवीर चक्र और अशोक चक्र जो है गोरखा रेजिमेंट को मिला, क्योंकि पहाड़ के ये बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं। तो गोरखाओं के लिए जाने जाते हैं ये जो अपनी माउंटेन्स में रहने वाले लोग, गोरखा हो गए, गोम्पाज हो गए, तमंग वैलीज हो गई। तो ये वहाँ के बुद्धिस्ट कल्चर और तमंग और ये गोम्पाज, तो ये सारे वहाँ के मठ वगैरह के जाने जाते हैं। तो इसलिए जाना जाता है, ठीक है ना। तो सिक्किम की तमाम तरह के डिस्कशन हमने किए, नेचर से लेकर के वहाँ के कल्चर से। इस वजह से ये जो जगह है वैली है, और इसको इंडिजिनस लोग, वहाँ के जो लोग हैं वो पूजा करते हैं यहाँ की नेचर को, प्रकृति को, जिसकी वजह से ये सेफ है, ठीक है। अगर आप सिक्किम जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि भूटान के नज़दीक है। भूटान में भी आपको इसी तरह का ही प्रकृति नज़ारा मिलेगा, ठीक है ना। ये देखिए एक वहाँ का कोई मठ है, ठीक है, और पूरा ग्रीन एनवायरनमेंट के बीच में मठ है वहाँ का कोई, तवांग मठ होगा या गोम्पास के लोग, और अपने लोगों को कहते हैं गोम्पास। और तवांग हो गई, तवांग इनके जो हैं बुद्धिज्म जो मठ होते हैं वो तवांग कहलाए जाते हैं। यहाँ पर एक कल्चर है इस तरह से कपड़े बांधने की, उन पर कुछ लिखा होता है, ये आपको पता है इसके बारे में? ये भी टूरिज्म का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ये कुछ कपड़े टंगे हैं रंग बिरंगे, और इसमें ये जितने भी लिखे ये जो हैं इनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है इस पर। आइडिया इसके बारे में कुछ किसी को? सर शो ही नहीं हो रहा है। अच्छा, वो नहीं हो रहा क्यों? सर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है सर, वैसे तो दिख रहा है, लिखा हुआ नहीं दिख रहा सर। नहीं, लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन इनको कुछ ना कुछ लिखा। कई लोग जो है अभी फैशन में मेरे में तो कुछ भी नहीं आ रहा। फैशन में लोग इन चीजों को अपनी गाड़ियों में एक छोटे छोटे फॉर्म में अपने लगाते हैं, देखा है आपने? पीछे लगा लेते हैं, डेकोरेशन पे लगा लेते हैं सर। डेकोरेशन में लगा लेते हैं। ये तो हो गया फैशन के तौर पर छोटा छोटा। अदरवाइज आप वहां जाओगे तो वहां पर इन्होंने अपनी पुरानी टीचिंग्स को, अपने पुराने बुद्धिज्म को कैसे सेव रखा है, तो वो ऐसे कपड़ों पर लिखा हुआ वो सेव करके रखते हैं। तो ये क्या कि जैसे कि उन्हें अपना प्रचार करना है बुद्धिज्म से की टीचिंग्स का, ठीक है ना, तो वो इन पर लिख करके जो है सब जगह बांधते हैं। तो कोई भी वहां से गुजर रहा होगा, किसी गांव में बांध दिया, किसी की पहाड़ी पे बांध दिया, तो वहां पर जो लोग रहते होंगे उसको पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है ना, सीख सकते हैं। ये एक कल्चर ऐसे शुरू हुई थी और आज ये फैशन हो गया और बहुत बड़ा टूरिज्म है, अपने आप में अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से लोग इन जगहों पर घूमने आते हैं। ये है क्या, ठीक। ये देखिए शायद ये कंचनजंगा की वैली है, ठीक है, ये घाटी दिखाई दे रही है हमें। वैली, वैली क्या होती है? पहाड़ों की रेंज के बीच में जो रास्ता होता है, दर्रा होता है, उसको हम वैली कहते हैं, ठीक है ना। रास्ता का मतलब एक अलग नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये वहाँ का फ्लोरा फौना रिचेस्ट, और वो भी एंशिएंट, एंड दीज आर द मॉन्क्स जो कि बचपन से ही स्टडी करते हैं, ठीक है। See the beauty, see the beauty of the forest. एक्सक्यूज मी सर, सर मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लूं? मेरे को स्क्रीन कुछ भी नहीं दिख रहा, ब्लैक आ रही है। हाँ नहीं, अभी हमारा ये टाइम भी ओवर होने वाला है, इसका 6 मिनट रह गए हैं। अच्छा, आप लीव करके ज्वाइन कर लो भले ही।
लेकिन ये फोटोग्राफ्स के माध्यम से थोड़ा सा हम देखें, हालांकि देखने को समझने को तो बहुत कुछ है। हमारे पास ये कोर्स के रूप में एक सिलेबस है, ठीक है, 5 मिनट का। लेकिन अगर हम एक टॉपिक को पढ़ने बैठेंगे, रिसर्च करने बैठेंगे, तो हमारे कई साल लग जाएंगे। लेकिन हमें एज ए सिलेबस कई सारे टॉपिक को कुछ महीनों में करना है पूरा। समझ में आ रही है बात? किससे? मैंने इनको 200 रुपये देने थे ना, मैंने बोला कोई नहीं, मैं देख लूँगा शाम को। हाँ हाँ हाँ, उसी को बुलाया था। शाम को, हाँ शाम को, ठीक है। The architecture work of Lee Corbusier, an outstanding contribution to the modern movement. ये पहली बार मेरे सामने आया है इंडिया का। इसको देखते हैं क्या है। ये इंडिया का है, कहीं और का है? ये यहाँ ऐड हो गया, ये इंडिया का नहीं लग रहा है। ओह यस, इट इज इन सर इंडिया का ही है। इंडिया, चंडीगढ़ में है ये। चंडीगढ़ लिखा है सर। ओके ओके ओके, ये है क्या, समझ में आ रहा है कुछ? फ्रांस और जापान का नेशनल आर्ट म्यूजियम। हाँ, chosen from the work of Lee Corbusier, the 17 sites comprising with transnational serial property are spread over 7 countries and are a testimonial to the invention of a new architectural language that made a break with the past. They were built over a period of half century. अच्छा, in the course of what Lee Corbusier described as patient research, the complex du Capitol in Chandigarh, India, the National Museum of Western Arts, Tokyo, Japan, and House of Dr. Cruchet in La Plata, Argentina, and the Unite de Habitation in Marseille, France, reflect the solution that the modern movement sought to apply during the 20th century of the challenges of inventing new architectural techniques to respond to the needs of society. Achha. These masterpieces of creative genius also attest to the internationalization of architectural practice across the planet. ये मेरे सामने पहली बार मैंने ये देख रहा हूँ, तो इसको अभी और मुझे खुद इसको देखना होगा और जानना पड़ेगा इसके बारे में। लेकिन ये बता रहे हैं कि पुराने समय का और आज के समय के आर्किटेक्चर को मिला के, पुराने समय के आर्किटेक्चर को जिंदा रखने का कुछ ये प्रोजेक्ट है, और चंडीगढ़ में ये ऐसा कुछ बनाया गया है, तो ये इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। हालांकि चंडीगढ़ में रॉक गार्डन भी है। रॉक गार्डन जानते हैं? चंडीगढ़ में गई हूँ। तो क्या ये रॉक गार्डन का एग्जाम्पल तो नहीं है? रॉक गार्डन जैसी चीज़ का कोई एग्जाम्पल? क्योंकि रॉक गार्डन जैसी चीज़ चंडीगढ़ में ऐसी बनाई गई है। मैं भी गया हूँ, वहाँ भी हमने देखा स्क्रैप से बनाते हैं, वहाँ पर स्क्रैप से बना हुआ है, बहुत पुराना। घर का जो स्क्रैप होता है, कूड़ा कचरा होता है, हम फेंक देते हैं, उससे स्क्रैप से जो है पूरा रॉक गार्डन बनाया हुआ है। तो हालांकि वो अलग कंसेप्ट और ये अलग कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें जापानीज प्रैक्टिसेस, अर्जेंटीना प्रैक्टिसेस, फ्रेंच प्रैक्टिसेस, जो भी आर्किटेक्चर की पुरानी प्रैक्टिसेस है उसको लेकर के एक नया इनोवेशन है कि पुरानी चीज़ को कैसे संभाल के रखा जाए, और ये चंडीगढ़ में फ़िलहाल में ये करा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए इसको हेरिटेज बोला है इन्होंने और इसको हेरिटेज में शामिल किया।
इसको पढ़ना और स्टडी करना क्या है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके सर। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। ये सिटी, अहमदाबाद सिटी हिस्टोरिक सिटी में, हेरिटेज सिटी में ये आ रहा है। क्या जानते हैं अहमदाबाद के बारे में? एनीथिंग? Anything you know? The walled city of Ahmedabad, founded by Sultan Ahmad Shah in the 15th century on the eastern bank of the Sabarmati River, presents a rich architectural heritage from the Sultanate period, notably the Bhadra citadel. The walls and gates of the fort city and numerous mosques and tombs, as well as important Hindu and Jain temples of later period. The urban fabric is made up of densely packed traditional houses, holes in gated traditional streets, puras, and characteristics features such as bird feeders, public wells, and religious institutions. The city continued to flourish